प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं सरोज आंटी उन्नाव से अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मुझे मिल रही है। परसों मैं घर से बाहर निकली थी तो मुझे 777 777 की ब्लेसिंग मिली और तितलियों की भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना बंद ना करी। संगत जी, क्या करूं, घर में मेरा रोज़ सत्संग मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, ये मेरी परेशानी हो जाती है। वहाँ पे सब आवाज़ बाहर जाती है, इसलिए रिकॉर्डिंग करने की जगह नहीं है, इसलिए मैं वहाँ कर नहीं पाती। उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जिस तरह हमें संभाल रखा है हम शब्दों में बता नहीं सकते। छोटे छोटे मेरे सारे काम गुरुजी सब देख रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है। एक दिन, ऐसे तो 2 महीनों से ही गुरुजी की बहुत सारी मैसेजेस आ रहे हैं। बोले 3 गुड न्यूज़ एक साथ में आ रही हैं। तो संगत जी, उस दिन भी ऐसे ही एक मैसेज आया था शाम के टाइम में 5 बजे के समथिंग। तो उसमें लिखा था खुशखबरी आ रही है। तो मैं ऐसे तो मैसेज आते ही रहते हैं। तो संगत जी, फिर रात के 10 बजे मुंबई में मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, तो उनका कॉल आया। तो उन्होंने एक रिश्ते की बात करी। तो उन्होंने बताया कि बोला था हमसे पहले ही कि एक रिश्ता आया हुआ है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बात करूं। तो हमने कहा देखना, अगर कुछ सही होगा तो विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कोई संबंध सही मिलेगा तो कर भी लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो संगा जी, फिर उन्होंने उस दिन उनको रात में फ़ोन किया। वो लोग हाजी अली में बैठे हुए थे मुंबई में। तो फिर उनके जो फ्रेंड थे, उन फ्रेंड के ही एक और फ्रेंड है जो जिनसे बात करनी थी, जिनके लिए बात करनी थी। तो मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने हमसे बात कराई। कहने लगे जो मेरे फ्रेंड हैं आप इनसे बात करिए, आप अगर बात ना दिक्कत हो तो आप बात कर लो। तो फिर संगत जी, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने हमको बताया कि वो लड़का जो है उसकी एक मैरिज हुई थी भारत मैट्रिमोनी में। उससे जो है रिश्ता उन्होंने तय किया था, तो शादी हो गई थी। होने के बाद में फिर वो लड़की 15 दिन के बाद में सब ज्वेलरी वगैरह लेके चली गई। और फिर उसने वो रही ही नहीं। वो बोल रही थी मुझे तुरंत, वो लोग संगत जी शायद विदेश में रहते हैं। हाँ, वो लड़का साउथ अफ्रीका में रहता है। तो उन्होंने बोला कि वो लड़की ज्वेलरी वगैरह लेके चली गई तो संबंध वो ख़राब हो गया। तो हमने उनसे पूछा क्या उसका डिवोर्स हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ, डिवोर्स तो हो गया है। 18 से 20 लाख रुपए लिए उस लड़की ने, फिर डिवोर्स हो गया। उस लड़की का यही काम है, जगह जगह पे ऐसे संबंध करके। इन लोगों ने जानकारी नहीं की, पहले भी कई लोगों के साथ वो ऐसे फ्रॉड कर चुकी थी। ऐसा ऐसा उन्होंने बताया। तो फिर उन्होंने एज पूछी तो मैंने एज बताई। तो वो कहने लगे नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा लेडीज़ की एज नहीं होनी चाहिए, कम होती है तो चल जाता है। तो हमने उनको बताया, हमने कहा ठीक है आप देख लीजिएगा जैसा कुछ हो। तो वो लोग ने बोला कि हमने पूछा उनसे कि क्या उनका घर यहाँ पर कहीं है उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने बोला कि हाँ, लखनऊ के वो लोग रहने वाले हैं और मुंबई में प्रेजेंट टाइम में उनका फ्लैट है। तो और
बड़ा लड़का उनका कनाडा में है और छोटा लड़का साउथ अफ्रीका में है, जिसके संबंध के लिए वो लोग बात कर रहे थे। तो और उनके पिताजी प्रोफेसर थे और उनकी मम्मी जी अध्यापिका रह चुकी हैं, अभी रिटायर्ड हो चुकी हैं, और पिताजी एक्सपायर हो चुके। ऐसा ऐसा उन्होंने फैमिली ग्राउंड बताया। तो संगत जी मैंने उनको बोला कि फैमिली तो उनकी मतलब सभी अच्छी है, चूँकि प्रोफेशनल से सब जुड़े हुए हैं। उन्होंने मेरे लिए पूछा तो हमने कहा हम प्राइवेट जॉब करते थे, मुंबई में रहते थे, अभी तो मैं घर पे हूँ, यहाँ कुछ करती नहीं। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि इतना आपका लेट क्यों हो गया। तो हमने उनको बताया कि हमने कहा मेरे भाई छोटे हैं, मैं घर में बड़ी हूँ, घर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, और अभी तो मेरे पिता भी नहीं रहे। तो ऐसा ऐसा मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि अभी नेक्स्ट मंथ में हम उन लोग को कोई शादी है लखनऊ में, तो वो लोग को आना है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ मिल लेना। तो हमने कहा हाँ ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, अगर वो लोग आ रहे हैं तो हम लखनऊ तक आ जाएंगे मिलने के लिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संगत जी उन्होंने बोला, तो हमने कहा ठीक है। तो अभी आगे क्या होना है क्या नहीं होना वो तो गुरुजी जाने, गुरुजी की लीला वो गुरुजी ही जाने, क्या होना है वो गुरुजी ही जाने, क्या हो रहा है वो भी गुरुजी जाने। मैं तो कुछ जानती नहीं, मुझे कुछ आता जाता नहीं, मेरी तो कुछ समझ के बाहर है। रिश्ते हो या संबंध हो, मेरे तो ज़मीन से सब, मेरी तो सब पहुंच से और समझ के सब चीज़ें बाहर हैं। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, ना मेरे पास कुछ सपोर्ट है। अब ये जो गुरुजी ने ये सूचना मेरे को दी है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी क्या चाहते हैं, मैं तो ऐसा कुछ चाहती नहीं। और दूसरी बात ये कि गुरुजी सबसे बड़ी तो मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि मैं कहीं बाहर जाना नहीं चाहती। मुझे अपनी पृथ्वी अपना देश बहुत प्रिय है। अब अगर ऐसा कुछ हुआ, वो लोग ऐसा चाहें कि साउथ अफ्रीका चलना पड़ेगा, तो फिर ये सब बहुत मुश्किल होगा गुरुजी। मुझे तो अपना देश प्रिय है, अपनी मिट्टी प्रिय है। मैं अपनी मिट्टी में कैसे भी हाल में रह लेती हूँ। ना तो मेरे कोई बहुत बड़े ज़रूरतें हैं, वो ठीक है, मगर मेरा कोई इतना बड़ा सपना नहीं कि मैं विदेश घूमूँ, ये घूमूँ। मुझे घूमने के लिए तो मेरा देश ही पर्याप्त है। मेरे देश भर में जहाँ भी जाना होगा मैं जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम मुझे एक तो बहुत डर लगता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि इतनी जगह पे जाओ जहाँ ज़रूरत हो अटेंडेंस में, मैं घर अपने वापस आ जाऊँ। गुरुजी ऐसी जगह ना कहीं भेज देना जहाँ से लौटने में मुझे मुसीबत लगे। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ मैं कहीं भी इंडिया भर में किधर भी जाना हुआ तो कोई बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं भाग के अपने घर तक पहुँच जाऊँगी। और अगर दूसरी जगह विदेश में रही तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे, मैं घर कैसे पहुँचूँगी अगर कुछ भी हुआ। तो मेरे अंदर तो बहुत डर है इस बात को लेकर। अब गुरुजी आप ही जाने क्या होना है। संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, गुरुजी ने ये क्या सोच रखा है क्या नहीं सोचा है ये तो गुरुजी ही जाने। और मैं जिस कार्य के लिए प्रयासरत हूँ, जो कार्य मैं चाहती हूँ, वो कार्य अभी उसका तो कुछ अभी रास्ता हमको दिख नहीं रहा है। और गुरुजी का तो कहना है सारे कार्य पूरे होंगे, गुरुजी ही जाने कब क्या पूरा होगा, कब कैसे क्या होगा हमको नहीं मालूम है। शुक्राना गुरुजी, आप ही जाने। और गुरुजी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मुझे आप यहाँ से निकालो। मैं थक गई हूँ, इतना टेंशन झेल झेल के मैं घर में आपका गुरुजी शुक्राना तक नहीं कर पाती हूँ। मेरा सेटलमेंट आप करवा दो गुरुजी, मैं थक चुकी हूँ। प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और संगत जी गुरुजी ने बोला खाने के साथ में प्याज खाने के लिए बोला है कि खाने के साथ प्याज खाया कर, और उससे खून पतला होता है। और जो लोग नहीं खाते उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और संगत जी गुरुजी ने बोले हरी मिर्च खाने के लिए बोला हुआ, हरी मिर्च खाने से खून पतला रहता है, तो हरी मिर्च ज़रूर खानी है। तो अभी संगत जी मैं कच्चा प्याज मैं कभी खाती नहीं थी, अभी थोड़ा थोड़ा मैं कच्चा प्याज खाने लगी हूँ खाने के साथ में। हालांकि उससे मुझे आराम भी मिल रहा है, मेरा डाइजेशन अभी ठीक रह रहा है। तो संगत जी आप लोग भी प्याज का सेवन करें थोड़ा सा खाने के साथ में, जो कुछ भी खा सके जो लोग भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मम्मी को अभी बीच में अमावस्या वाले दिन गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र कड़ा प्रसाद बना, और
अभी बहुत तेरा टाइम हो गया है, तू कड़ा प्रसाद नहीं बनाती है और छोटा सा सत्संग कर। तो संगत जी फिर मैंने घर में फ़ोन किया, मम्मी को बुलाया और भाई को बुलाया और मेरी छोटी भाभी जो है, मतलब छोटे भाई की वाइफ, उसको लड़का हुआ था, तो वो लोग भी यहाँ पैर डालने घर पे अभी तक आए नहीं थे, तो वो लोग भी आए। तो फिर छोटा सा मैंने घर में गुरुजी का सत्संग रखा था आधे घंटे का, जिसमें हमने कढ़ी चावल रोटी और वो सब्जी सोयाबीन आलू की सब्जी बनाई थी और कड़ा प्रसाद बनाया था। इसका मैंने गुरुजी का भोग लगाया और जल प्रसाद रखा था और वही सब लोगों ने फिर प्रसाद खाया। सोचो इतना सत्संग कराने के लिए, इतनी व्यवस्था कराने के लिए गुरुजी शुक्राना। मेरे तो बस का इतना भी नहीं है, हालांकि ये कोई व्यवस्था बहुत बड़ी नहीं है, मगर फिर भी मेरे बस का नहीं है इतना हो पाए। जिन समस्याओं में मैं हूँ, जहाँ पे मैं जिन हालातों से मैं जूझ रही हूँ, वहाँ पर इतना भी कार्य मैं कर पाऊँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो सब गुरुजी ने कैसे कैसे इतना संपन्न करवाया। वो लोग आए और आधे घंटे का सत्संग रखा था, शबद वाड़ी भी शबद भी चलाए और उसमें वेलकम बैंड भी बजाया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, इतना करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और सब लोगों को ब्लेस किया गुरुजी ने और सब लोग अच्छे अच्छे से यहाँ से फिर अपने अपने घर चले गए। और गुरुजी ने मम्मी को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है और हमें तो कितनी बार गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस की है, ये तो गुरुजी ही जाने। मेरे तो न जाने कितने सारे कष्ट थे, सो गुरुजी ने धीरे धीरे करके काट दिया। और अभी भी न संगत जी मैं बहुत तकलीफ़ों से गुजर रही हूँ, पर गुरुजी मुझे भूखा प्यासा नहीं रहने देते हैं। छोटी छोटी सारी व्यवस्था, हो सकता है कोई बड़े काम तो नहीं है, मगर छोटी छोटी सारी व्यवस्था सब गुरुजी देखते रहते हैं। सब हर काम मेरा हैंडल करवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो, मेरे शरीर में तो कुछ भी है नहीं, मुझे तो कभी ताकत महसूस ही नहीं होती, पर ये सब काम कैसे हो जाते हैं मेरे को तो कुछ पता नहीं चलता है। शुक्राना गुरुजी को, गुरुजी की बड़ी कृपा है हम पर। गुरुजी आप ना होते तो हम क्या करते, पता नहीं किन हालातों में आप हमें मिल गए, आपने हमको संभाला। इस सारी दुनिया में जहाँ सब कुछ छूट गया था, वहाँ आपने अपने चरणों में जगह दे कर के हमें निहाल कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके बिना तो अब एक पल भी हमारे जीवन का कुछ नहीं है गुरुजी। मैं तो ये भूल ही चुकी थी कि कभी हमको मुस्कुराने की कोई वजह भी मिलेगी, पर गुरुजी की कृपा देखो, गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार मिरेकल कर रहे हैं कि पूछो ही मत। अब इतनी बड़ी बात जो हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे लिए। तो ये खबर ही सुन के बस इतनी ही बहुत राहत मिल गई कि चलिए कुछ पॉजिटिव सूचना तो एक आई। भले काम कुछ भी नहीं हो रहे हैं, मगर कम से कम एक अच्छी, एक पॉजिटिव खबर तो हमको मिली, जिससे मेरे मन को थोड़ी राहत मिली कि चलिए कुछ अच्छा स्टार्ट तो हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी इसका क्या करना है क्या नहीं है, क्या होगा ये आप ही जाने, मैंने सब आपके हाथ में। गुरुजी बोले पुत्र तो सुबह से धीरे धीरे अपने काम में लगी रहती है, किसी चीज़ से तुझे जैसे मतलब ही नहीं रह गया है और सब मेरे ऊपर छोड़ दिया है, कुछ सोचती ही नहीं है, बस दिन भर अपने काम में लगी रहती है। सो संगत जी अभी मेरी क्या स्थिति हो गई, मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, शाम तक या जो भी घर से लेकर बाहर तक जितने भी कार्य हैं, मैं सिर्फ काम देखती रहती हूँ। ये नहीं कि ये काम छोटा है या ये करने वाला नहीं या ये बड़ा है, हर वक्त ये सोच से लगी रहती हूँ कि ये सब जो काम कर रही हूँ ना, मैं मेरा नहीं कर रही हूँ, मैं गुरुजी के आदेशानुसार कर रही हूँ। ये सोच के मैं हर काम में लगी रहती हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मैं कर रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि गुरुजी ये सब काम मेरे को दिए हुए हैं और मेरे से करवा रहे हैं। सो मैं हर काम मैं लगी रहती हूँ। तो गुरुजी बोलते तूने तो मेरे चरणों में सब कुछ छोड़ दिया है पुत्र, और खाली अपने काम में बस लगी जा रही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जैसा आपने बनाया है वैसे ही बन गए हैं। अब आप ही जाने हमको क्या लेना देना है, हमें जो ड्यूटी दोगे, जो काम दोगे, हम करते रहेंगे गुरुजी। और बस आप रास्ता दिखाते रहिए, हम चलते रहेंगे, हमें कुछ अब लेना देना नहीं है। कहाँ पहुँचाना है, कहाँ ले जाना है, क्या काम करवाना है, आप जानी जाना, आप ही जानो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहीं कोई गलती रह गई हो तो क्षमा करना। आगे सत्संग में फिर डाउनलोड फिर मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगी। आज के लिए मैं इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।